पर्स लेकर आ। उतरेगा कि नहीं? पकड़ो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। कौन है रे? मैं हूँ भाई। मेरे दादाजी का देहांत हो गया है, उनकी चिता के लिए हमें लकड़ी चाहिए। किसने भेजा है? गुंडरम राइस मिल के मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, ऐसा है क्या? मैं आगे देखता हूँ, कहीं पुलिस तो नहीं आई है। ठीक है, तो मेरे पीछे आना। लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाला अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया और कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रही है। क्या एसपी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? सर, दरअसल बात यह है कि लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले नामचीन केशव रेड्डी, एटी अब्दुल्ला, पेदू रेड्डी, ये तीनों एनकाउंटर के डर से स्मगलिंग करना छोड़ चुके हैं। लेकिन एक चौथे ने अभी शुरुआत कर दी है सर, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं सर। अगर पेड़ काटने वालों को पकड़ोगे तो स्मगलिंग वाले ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे। तिरुपति के जंगल में स्मगलर्स का लाल चंदन को काटकर स्मगलिंग करना आंध्रा गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। इसीलिए आंध्रा के फॉरेस्ट मिनिस्टर नरसिम्हा जी फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले चाहे कोई भी हो, उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। चलिए चलिए उतरिए, सामान स्टॉप आ गया है। कुछ छूट होगा, जल्दी करिए। लाओ मुझे। अरे चलिए, क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाओ। आइए भाई साहब, आइए। बैठिए। किधर जाना है? अरे क्या कर रहे हो? हाँ चलेंगे ना। चलो चलो। कहाँ जाना है? आइए मैडम। हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है माँ जी। अरे क्या बताओ, क्या हुआ यार? आज नहीं चल रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ यार, मैं भी परेशान हूँ। हाँ, क्या हुआ भैया? ये आंध्रा बैंक कहाँ पर है? पता नहीं, आगे किसी से पूछकर देख लीजिए। उस तरफ है क्या? हाँ, इस तरफ। ठीक है। हाँ। हाँ, मुझे यहाँ खाता खुलवाना है। कौन नंबर बताइए? हाँ, मैं सब लेकर आई हूँ। नमस्ते मैडम। यस। मैं प्रभा हूँ, चेन्नई से आया हूँ मैडम। सिक्योरिटी, यहाँ आइए। ये क्या बोल रहे हैं, एक बार इनसे बात कीजिए ना। बोलिए भाई साहब। मेरे रिश्तेदार के अकाउंट में 49,000 रुपए दोबारा क्रेडिट हुए हैं। पूछने पे पता चला कि इसी ब्रांच से डिपॉजिट हुए थे। किसने डिपॉजिट किया वो पता लगाना है। इनके रिश्तेदार के अकाउंट में 49,000 2 बार क्रेडिट हुआ है। उधर जाकर पूछा तो हमारे ब्रांच में बात करने के लिए भेजा है, इसीलिए ये यहाँ आए हैं। हम कस्टमर की डिटेल्स किसी को नहीं देते हैं, ये बात इनको समझा दो। लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने केस फाइल किया है मैडम। दिखाइए। दे दीजिए।
रेमिटेड डिटेल्स एकदम क्लियर नहीं है। फोन नंबर में भी एक नंबर कम है। सॉरी सर, रेमिटेड डिटेल्स क्लियर नहीं है। फोन नंबर में 9 डिजिट है, इसीलिए अकाउंट ट्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई साहब, जरा 1 मिनट रुकिए। जैसा आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने कोई आदमी यहाँ आया था। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास पैन कार्ड है क्या? उसने कहा नहीं है। उसके बिना कितना क्रेडिट कर सकते हैं? मैंने कहा 49,000 तक कर सकते हैं। वो आदमी ये था क्या? हाँ यही था भाई साहब। देखने में बहुत गंदे और थके हुए लग रहे थे। पता नहीं किस तकलीफ में होंगे। उन्होंने कुछ बताया था कि वो कहाँ पर रहते हैं? पास के किसी लॉज में रह रहे हैं, ऐसा कह रहे थे। सर ये आदमी किस रूम में है? आप तमिलनाडु से हो क्या? हाँ। इनका नाम क्या है? इस आदमी का नाम है करण। रुकिए देखता हूं। सर करण नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं है। वो किसी और के साथ भी रह सकते हैं। क्या मैं रूम्स चेक कर सकता हूँ? भाई साहब आप इनको जानते हैं क्या? नहीं सर। पता नहीं सर। पता नहीं सर। भैया यहाँ पर तमिल लोग कहाँ पर रहते हैं? तमिल वाले यहाँ से सीधे जाओगे तो एक नायडू नाम का गार्डन आएगा, वहीं पर तमिल वाले लोग रहते हैं। थैंक्स। क्या हुआ प्रभा? करण तुम्हें मिला? अभी तक तो नहीं। मामा जी कैसे हैं? पापा अभी तक होश में नहीं आए हैं। बेहोशी की हालत में भी करण करण करके याद कर रहे हैं। तुम उसे जल्दी से लेके आ जाओ प्रभा। पापा करण को देखेंगे तो पक्का वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तुम हिम्मत से काम लो और पापा का ख्याल रखना। मैं कल तक करण को लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे गधे कहीं के, शुक्रवार के दिन अंडा खा रहा है तू? प्रभा की तरह बॉक्सिंग और स्टंटमैन नहीं बनना है। कल देखा ना उस पवन को, एक पंच में धूल चटा दी। वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाएगा तू? देखा देखा, पवन को मारते हुए देखा, हाथ को मोड़कर जो पंच मारा वो भी देखा। ये प्रभा, तेरे पापा भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके ऊपर चले गए, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? प्रभा, माँ को लगता है तूने बॉक्सिंग के लिए फाइट करी है, लेकिन उनको ये नहीं पता तू स्कूल की लड़कियों के लिए हीरो है। देख काली, दोबारा तूने मुझे बच्ची बोला ना तो पंच से तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं LKG में, और मैं तुझे बच्ची दिखती हूँ? सासू माँ, स्कूल का टाइम हो गया है। प्रभा, मुझे स्कूल तक छोड़ देना। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। क्या कहा? डर लगता है? वो भी तुझे? हाँ सासू माँ, चलो। ए प्रभा, खाना खा कर जा। आगे खा लेगा वो। ए सुन,
कल तू अपने पति के घर जाएगी तो डर लगेगा, तो भी इसको लेकर जाएगी क्या? अरे अपना मुंह बंद करो, जब देखो चिल्लाती रहती हो। ए प्रभा, जब मैं सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तब भैया ने क्या किया पता है? तो अब तक स्कूल नहीं गई क्या? हट जा। हाँ हाँ, तुम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो ना। मार खाएगा। अरे वाह, आज डोसा नहीं है, मजा आ तुम गया। अपना इंटरव्यू देख लेना, तुम जाकर अपना काम करो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये लो बेटा शर्ट। स्टूल पे रख दीजिए पापा। ये क्या है बेटा? नया चश्मा लग रहा है। अच्छा है ना पापा? हाँ, तुम्हारा है क्या? आपके लिए पापा। मेरे लिए? पहन कर देखिए ना। ये क्या कह रहे हो? ये मेरे लिए लाया है। हे, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आंखों का टेस्ट करा के रिसेट को जेब में रखना काफी नहीं होता है पापा, चश्मा लेकर पहनना होता है। वो तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आए? वैसे ही घर का खर्च बहुत ज्यादा है। बचपन में कहानी पढ़ी थी, आंखें बेचकर तस्वीर खरीदना वो हमारे घर में नहीं होना चाहिए ना, इसलिए आप पहन लीजिए ना। करण, क्या हुआ पापा? तुम बहुत समझदार हो गए हो बेटा। ए, ये क्या है? तुम्हारे हाथ में इतने छाले पड़े हुए हैं, कैसे पड़ गए? हमाली का काम करूंगा तो छाले पड़ेंगे ही ना। बोझ उठाते हो? रात को टेम्पो चलाकर आपकी आंखें जितनी गहरी लाल हो जाती है ना, उतने भी गहरे मेरे हाथ के छाले नहीं हुए हैं पापा। ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। ध्यान से जाना बेटा। उसके बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। वो सिलेक्ट हो जाएगा, तुम देख लेना। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो, दोबारा मुझे छोटी बच्ची मत बुलाना तुम। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ठीक है, तुम जाओ। अच्छे से पंच मार, हुक कर प्रभा। बॉक्सिंग अपने शरीर की ताकत दिखाने के लिए नहीं है, दिमाग की ताकत दिखाने का खेल है। स्पोर्ट्स कोटा से अगर पुलिस में सेलेक्ट होना है तो इस टूर्नामेंट में तुझे जीतना ही पड़ेगा। अपने मन में तुम क्या बड़बड़ा रही हो? सरस्वती माता का ध्यान कर रही हूँ। ठीक से पढ़ाई नहीं की है क्या? अरे मेरे लिए नहीं है ना, भाई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे नौकरी मिल जाए इसके लिए। अरे वाह, आज के बाद तुम्हें छोटी बच्ची नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो ना। ए देखो, दोबारा मुझे बच्ची कह के मत बुलाना। सिर्फ इमोशन ही नहीं, सब कुछ दिखा सकती हूँ। दिखाऊं क्या? ठीक है, स्कूल आ गया, चलो उतरो। तुम्हें कुछ फील नहीं होता है क्या? क्या फील होना चाहिए? मेरे स्कूल में सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि स्कूल तक ही आएगा या जिंदगी भर साथ निभाएगा। और तुम्हारी माँ हमेशा यही ताने देती है कि दिन भर यहीं पड़ी रहती है। मतलब? मेरी छोटी बहन पूछ रही है कि जीजा जी ने हाँ बोल दिया क्या, और माँ कह रही है कि जिस घर भी जाऊंगी इज्जत नहीं मिलेगी। सभी को मैं औरत नजर आती हूँ, बस तुम्हें ही कुछ नहीं दिखता। मुझे तो दिखता है। क्या दिखता है? कि तुम +2 में 4 साल और पढ़ने वाली हो। इंटरव्यू देने गए थे ना बेटा, उसका क्या हुआ? 1 लाख, वो लोग 1 लाख मांग रहे हैं पापा। क्या कहा? ये हमारे बस का काम नहीं है पापा, किसी को हमारी नहीं पड़ी है। मैं भी टेम्पो चलाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बात दोबारा की ना तो ठीक नहीं होगा। क्या हुआ तुमको? बोझ उठाओगे तुम? देखा ना, बोझ उठाने जाएगा। करण, रो क्यों रहे हो बेटा? आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछो बेटा। आखिर रो क्यों रहे हो तुम? करण, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तुमने इतनी ज्यादा पढ़ाई की, बहुत सारी परीक्षाएं दी, तो बहुत सारे इंटरव्यू दो। तुम्हें सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, तब तक इंटरव्यू देते रहना, ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। तुम कुछ दिनों के लिए मामा के यहाँ चले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। मामा, भांजे, अंदर जाओ बेटा। जीजा जी कैसे हैं? अच्छे हैं मामा। काम वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? सब अच्छा चल रहा है मामा। और बताओ, पापा ने आपको कॉल करके बताया होगा ना? सब कुछ बताया है भांजे, चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। तुम्हें जब नौकरी मिल जाएगी और कमाना शुरू कर दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाओ, अंदर चलो। बोलो साले साहब, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या बात है, बोलो। ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी, हमेशा की तरह हम लकड़ियाँ काटने गए थे, करण भी हमारे साथ आया था। ठीक है। ए सुनो, तुम जाओ भांजे। तू एक दिन में 3000 कमा सकता तुम है। जाओ ना, अभी
अभी आता हूँ कहकर करण गया था जीजा जी, पर सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लगता है तिरुपति चला गया लकड़ी काटने के लिए, ऐसा मुझे शक है। यहाँ से लकड़ी काटने के बहाने लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लाल चंदन काटने के लिए मजबूर करते हैं। आप उसे फोन करके वापस आने के लिए बोलिए जीजा जी। रो मत माँ। डॉक्टर यस? पापा अभी कैसे हैं? डॉक्टर कैसे भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। हिम्मत रखिए, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश माँ, रो करेंगे। मत, आप माँ। डरिए मत। माँ शांत हो जाओ, हिम्मत रखो। हाँ बोलो विनीता। आईसीयू किस तरफ है? राइट में है। विनीता। प्रभा मामा की तबीयत कैसी है? पापा आईसीयू में है। डॉक्टर अभी तक कुछ बता नहीं रहे हैं। माँ चिंता के मारे बेहोश हो गई है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। करण तिरुवन्नामलई से वापस आ गया क्या? नहीं, मामा से मैंने बात की। वो बता रहे थे कि तिरुपति में पेड़ काटने गया था, लेकिन कल सुबह मैंने देखा पापा के अकाउंट में रेणु गुंडा के नाम से आंध्रा बैंक से 2 बार 49,000 रुपीस क्रेडिट हुए हैं। मुझे लगता है उसने ही भेजे हैं। मामा की बातों से लग रहा था कि करण कहीं बहुत बड़े खतरे में फंसा है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभा। अगर वो इस समय यहाँ होता तो अच्छा होता। कैसे भी करके उसे यहाँ लेके आ जाओ प्लीज। ठीक है, उसका पता लगा लेंगे। 1 महीने से यही कह रहे आप हैं। जाइए यहाँ से, हमें बहुत सारे काम हैं। आइए। हाँ बोलिए, क्या काम है? सर इनका बड़ा भाई 2 दिन से लापता है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। 2 दिन पहले इनके पापा के अकाउंट में किसी ने पैसे डिपॉजिट किए थे सर। हो सकता है कि इसके भाई ने डिपॉजिट किए हो सर। तुम? दोस्त हूँ। ठीक है, डिटेल्स देकर जाओ, हम लोग मामले की इंक्वायरी करते हैं। नहीं सर, मैं खुद भी जाकर इंक्वायरी करना चाहता हूँ। खुद ही करना है तो यहाँ क्यों आया? बस का किराया लेने आया है क्या? नहीं सर, दूसरे स्टेट में मैं जा रहा हूँ, इसलिए लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहता था। सुन, हर एक दिन तिरुपति में हजारों लोग अपना सिर मुंडवाने के लिए जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ऐसे ही लोग आते रहेंगे तो क्या होगा? सर मैं कोई टूर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक बॉक्सर हूँ सर। कल को कुछ हुआ तो आपका रेफरेंस चाहिए होगा सर, इसलिए स्टेशन पे इन्फॉर्म करने आया हूँ। क्या है ये? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वीजा लेकर फॉरेन जा रहा हो। हाँ भाई साहब जो मांग रहे हैं वो सिविलियंस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में एक एंट्री है। सर, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं तो लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ताकि कल को अगर कुछ लफड़ा हुआ तो उनके लिए वो प्रूफ का काम करेगा। भाई साहब का नाम एंट्री करके रेणुगुंडा पुलिस स्टेशन में एक मेल कर दो। ओके और उसकी कॉपी मुझे सीसी कर दो। ओके। गुड, थैंक यू सर। इनका एड्रेस, फोन नंबर, डिटेल सब कुछ लिख लो। यस सर। करपो, गाड़ी निकालने से पहले चेक करना नहीं होता है क्या? गाड़ी है तो इसका क्या भरोसा यार, कभी भी बंद पड़ जाती है। ठीक है मैं देखता हूँ। पता नहीं ये गाड़ी भी ना रोज रोज बंद पड़ जाती है। अभी 1 बज गया है, सुबह होने से पहले चेन्नई पहुंचना है, जल्दी करना यार। ए काली। हाँ? ए प्रभा, तू यहाँ क्या कर रहा है? करण को ढूंढने यहाँ आया हूँ। क्या कहा करण को? वो यहाँ क्यों आएगा? लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, रुक जा मैं देखता हूँ। ए, गाड़ी रेडी हो गई क्या? वो रेडिएटर गर्म हो गया है ना, इसीलिए। जाओ जाके गाड़ी स्टार्ट करो। ए प्रभा, चल गाड़ी में बैठ। क्या हुआ? पता नहीं यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? कटवा तक जाकर आ रहे हैं यार। ए, गाड़ी को रोक, पीछे ले। रुक 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 रुक। क्या रे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर,
वो मैं गाड़ी रिपेयर कर रहा था, इसीलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और गाड़ी में क्या है? गाड़ी के पेपर लेके आ। गाड़ी के पेपर लेकर आ। कौन है यार ये? पुलिस है यार। सर को दिखा। सर, गाड़ी के कागज। कडप्पा से चेन्नई जाना है तो उसके लिए बाईपास है ना? तुम लोग इस गांव के अंदर क्यों आए हो? वो हम खाना खाने के लिए इस तरफ आए थे। क्या कहा? खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे सर। हाँ, अरे तू कहेगा यहाँ खाना खाने आया हूँ तो मैं तेरी बात मान लूंगा? ए, गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो और देखो इसमें कोई पार्सल तो नहीं है ना? सर। हाँ? लाल चंदन सर। सर। ए, नीचे उतर। गाड़ी, इसमें लाल चंदन है क्या? नीचे उतर। सर। गाड़ी से नीचे उतर। जल्दी उतर। नीचे उतर रे। चल। जल्दी कर। चल, यहाँ घुटने पे बैठ। लाल चंदन की स्मगलिंग करते हो तुम लोग? घुटने पर बैठ। ए, नीचे बैठ। बैठ जल्दी। नीचे। लेकर आओ इन्हें। बाहर निकल। निकल। तू भी आ रे। चल आगे। चलना। सर, इन तीनों की डिटेल्स ले लो। रेंजर्स आते ही एफआईआर करो। ओके सर। अंदर जाओ। अंदर जाके बैठो, जाओ। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? हाँ? किसने? बताओ। बोलो। कहाँ से मालूम क्या कर रहा है? सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा इन सबसे कोई वास्ता नहीं है सर। लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तू वहाँ क्या कर रहा था? कमीने। कौन है इसके पीछे? कौन है? बोल। तेरी तो बोल। खाली घर जा रहे थे, बताओ। तेरी तो बोल। सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता है सर। हाँ सर। सर। कोई मिला है क्या? सर, 3 लोग मिले हैं सर। क्या ये सब? ये तो मजदूर लोग हैं। इनको पकड़ने से क्या फायदा होगा? लकड़ी काटने वाले को पकड़ो। तमिलनाडु से हो क्या? हाँ सर। ऐसा काम तुम लोग करते ही क्यों हो? क्राइम है ये जानने के बाद भी तुम लोग धंधा क्यों करते हो? हाँ? अब जिंदगी भर सड़ो ऐसे ही। तुम चलो। ये फोन और पासबुक किसका है? ये तीनों स्मगलर हैं सर। चल निकल, जल्दी आ। लेकर आओ इन्हें। चल। अरे धक्का मत दो। चलना। क्या कर रहा है? चल। चल तू। इधर आके खड़ा हो जा। तेरे जेब में क्या है? निकाल। क्या छिपा रहा है? जेब में क्या रखा है? बाहर निकाल। अरे दिखाना जेब में क्या है। तू भी निकाल।
चुपचाप खड़े रहो, सब खड़े रहो। रुक जा तू, रुक जा। चलना। तूने मेरा हाथ काटा। मार डालूंगा तुझे। ये दोनों नंबर तो एक ही है। इतनी हिम्मत है तुझ में? मेरा हाथ काटेगा तू? सर छोड़ दीजिए इसे सर। सर ये मर जाएगा सर। हाथ पकड़ो इसके। सर छोड़ो, डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सर। सर चाबी लेके आ। तू चेयर लेके आ। तुम लोग बाहर जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। हमारे बीच एक डील होगी। तुम लोगों में से जो भी सच्चाई बताएगा उसके लिए हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। अगर तुम लोग सच्चाई बताओगे तो बिना नाम लिखे छोड़ दूंगा। तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, किसके कहने पे ये काम कर रहे हो, वो सब कुछ बताना होगा। अगर एक बार नाम चढ़ गया ना तो फिर आसानी से बाहर नहीं आ पाओगे। तो बताओ क्या करना है। सर मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ सर। मेरा नाम है प्रभाकर, उम्र है 25 साल, चेन्नई के व्यासरवाड़ी से आया हूँ। मैं अपने दोस्त करण को ढूंढने के लिए आया था। चंदन की स्मगलिंग से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। करण के पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। क्या चाचा जी, इतनी उम्र हो गई आपकी, आराम से गांव में रहते, वो छोड़ के जंगल में तकलीफ उठा रहे हो। मेरा नाम है राजा पांडे, तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट पड़वेड़े में पहाड़ी नाम का एक गांव है। कुदरत और अच्छी हवा के अलावा वहां हर चीज की तकलीफ है। चाहे कितनी भी बारिश हो, पानी वहां रुकता ही नहीं। क्या वीरभद्रा, क्या चल रहा है? 150 रुपए में कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा। क्या करूंगा जाके? अब क्या करें, हम इतनी मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का हमें सही मुआवजा नहीं मिलता है। भाई एक चाय बनाना। ठीक है भाई। क्यों चाचा जी, खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है? काय की खेती बाड़ी? ब्याज पर पैसे लेके बीज लगाओ, ब्याज ना चुक पाए तो चक्रवर्ती ब्याज भरो, मूलधन भी नहीं चुका पाते। अब तो कर्जा देने वाले भी हमारे मुंह पे थूक के जाता है। अच्छा और? तो और क्या, खेती बाड़ी किए 3 साल हो गए, अब तो बारिश भी नहीं आती। ये ले मुन्नू स्वामी, खाते में लिख देना, कल बेटी की तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा। ठीक है पांडी। चाचा जी जरा रुकिए। चाचा जी
क्या चाचा जी, चाय भी आप उधार पीते हैं? जब जेब में एक भी पैसा नहीं है तो क्या करेगा आदमी? मेरे साथ चलिए, बहुत काम है, बहुत पैसा मिलेगा, राजा की तरह जिएंगे। तुम हो कौन और काम क्या है? भास्कर को हर कोई पहचानता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो है कौन। मैं ही हूँ भास्कर। गांव है तिरुपति। तो तिरुपति के बगीचे में पेड़ काटने हैं। एक दिन में 3000 मजदूरी। आना चाहते हो तो बोलो, अभी लेकर चलता हूँ। क्या बोलूं अब मैं? खेती बाड़ी भूल चुका हूँ, पर बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बेटी कमाती है और 2 वक्त का खाना खिला देती है। अगर 1 वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत है। अब बच्चों को छोड़कर इतनी दूर जाकर कमा कर मैं क्या कर लूंगा? छोड़ो भाई। अरे ऊपर वाले, कब हमारे नसीब में अच्छे दिन आएंगे? प्रिया, पापा संभल कर जाना बेटी। ठीक है पापा। हाँ। बेटी, काम के चक्कर में खाना खाना मत भूल जाना। कितना भी काम हो पर खाना खा लेना, ठीक है? याद से। माँ चलती हूँ माँ। हाँ जाओ बेटी। दीदी, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अगर आपकी कंपनी में मेरे लायक कोई काम हो तो। ओ मेरी बच्ची, तेरी दीदी की कमाई पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ, क्या इस बात का एहसास नहीं है मुझे? अब तू नौकरी पे जाके क्यों बाप की तकलीफ बढ़ा रही है? ऐसा नहीं है पापा, दीदी शादी करके चली जाएगी तो मैं ही आपका ख्याल रखूंगी ना, इसीलिए। आप कौन है? हाँ, ये मेरा दोस्त है। एक जन की बात हुई थी, इसको पहले यहाँ से बाहर भेजो। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? हे, दुकान में कपड़े लेने जाते हैं तो एक के साथ एक फ्री मिलता है ना, ठीक उसी तरह थोड़ा एडजस्ट करो ना, बहुत मजा आएगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, ये मेरा बुरा वक्त है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। फिर भी तुम्हें फ्री में चाहिए? चलो तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। हे, कहाँ जा रही है तू? बैग छोड़ो, छोड़ो बैग। चल लेट जा। ए, नीचे उतरो तुम। तेरी इतनी हिम्मत, डिवोर्स के लिए दूसरी शादी करता है? मैडम, चलो उतरो, मेरी उतरो कंप्लेंट मैडम, लिख उतरो। लीजिए। क्या है ये सब? इतनी भीड़ क्यों है? सबको बाहर भेजो। ठीक है मैडम। मैडम, मैडम, मेरी बेटी प्रिया कहाँ है? बेटी, बेटी, क्या हुआ? बैग छोड़ो। ए, छोड़ बैग। अरे ऑफिस में काम करती है, टिफिन साथ लेकर आई है। अच्छी कहानी है। तू तो कह रही थी कि तेरा समय बुरा चल रहा है। पैसे वापस करो। मेरी किस्मत खराब है जो ये काम करती हूँ। मेरे घर में सबको यही लगता है कि मैं शहर में किसी कंपनी में काम करती हूँ। मेरे पैसे दे दो। नाटक क्या कर रही है? लेट जा। ये सारे पैसे तूने सो के ही कमाए हैं ना? तू नौकरी करने जाती है, मैंने कभी पूछा नहीं तू क्या करती है? अरे मेरे करम फूट गई है, क्या हो गया? मैडम, अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये एक्सीडेंट केस लग रहा है, कोर्ट में ले जाकर जमानत करवा लोगे तो इसे घर ले जा सकते हो। आप जाकर एक अच्छे वकील को ले आओ। कहाँ जाऊँ, किससे मिलूं, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर बैठ के बाप को रोटी खिलाने के लिए बेटी नौकरी पर जा रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी कभी पूछा नहीं मैंने। मेरी बेटी अपने आप को बेचकर हमें 2 वक्त का खाना खिला रही थी। जब उसके काम के बारे में पता चला तो मेरे सर पर आसमान टूट गया। मेरा पूरा परिवार शर्मसार हो गया था। जो रिश्तेदार हमारे पैसों का खाते थे, उनके मुंह में जो आया वो बोलकर चले गए साहब। उस वक्त मुझे मौत आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई साहब। ऊपर वाले,
क्या क्या दिन दिखा रहा है तू? उस ब्रोकर ने पैसे देके मेरी बेटी को जेल से बाहर निकाला था। हमारे एरिया में दीना भाई बहुत बड़े आदमी है सर। मैं दीना भाई के पास मदद के लिए गया था साहब। आजा। मुझे फंसा रहा था तू, हाँ? मेरे साथ विश्वासघात करेगा? हाँ? तू नमस्ते भाई। तेरे पापा को किसने अरेस्ट किया बता? बायसरवाड़ी पुलिस स्टेशन में। सर मैं दीना बोल रहा हूँ। हाँ बोलो दीना। मारवाड़ी सेठ को अरेस्ट किया है क्या? हमारे एरिया का आदमी है सर। अच्छा वो केस क्या? उस सेठ के सर पे बहुत गहरी चोट आई है। और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी पहचान का है? ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है। एक काम करो, तुम पार्टी से 1 लाख रुपए मुझे दिलवा दो। मैं सेठ को समझा बुझा कर रखता हूँ और केस को रफा दफा करवा दूंगा। ओके सर। 1 लाख दोगे तो वो केस को रफा दफा कर देगा। हाँ बोल देना। लॉरी चलाते हो? सब चलाना आता है सर। लॉरी से आंध्रा जाना है, लाल चंदन की स्मगलिंग करनी है। जाओगे? डर लग रहा है? मैकेनिक रवि मेरे लिए काम करता है। कुक्की कुमार, कताड़ी कदरेशन, अत्तू अरविंद, इन सभी लोगों को तू बहुत अच्छे से जानता है। सब मेरे लिए काम करते हैं। इला वर्सु का बेटा करण तिरुवन्नामलई जाकर हमारे ब्रोकर के जरिए रेणुगुंडा में पेड़ काट रहा है। दीना भाई ने मेरे पापा को बाहर निकाला और बदले में मुझसे एक मदद मांगी सर, इसीलिए मैं आ गया सर। पेड़ काटने के लिए आया था? हाँ सर। मुझे ब्रोकर भास्कर लेकर आया था सर। मुझे ब्रोकर भास्कर लेकर आया था सर। मुझे भी ब्रोकर भास्कर ही लेकर आया था सर। तुझे दीना ने भेजा है, तुझे भास्कर ने भेजा है। मैं खुद अपने हाथों से उनके ऊपर 20 से 30 केस कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने में वो बाहर आ गए। और जब वो लोग अंदर थे तब भी पेड़ कटने का काम नहीं रुका। तभी मुझे लगा था कि इसके पीछे कोई और है। अगर उसका नाम बताओगे तो काफी है, फिर मैं सबको छोड़ दूंगा। एक दिन दीना भाई के साथ मैं कार में जा रहा था, तभी उनको एक फोन आया। भाई बोलो भाई। भाई 1 मिनट। ए पेन दे। CZ506242। हाँ भाई ठीक है। हाँ उनके फोन पर हरिमारन नाम आ रहा था। उस नाम को देखकर दीना भाई भीगी बिल्ली बन गए थे। उनके ऊपर अगर कोई है तो वो हरिमारन हो सकता है। क्या कहा तूने? हरिमारन। कमाल है यार, अब फंस गया वो। ठीक है तुम सब एक साथ खड़े हो जाओ। चचा खड़े हो जाओ। जरा साथ में एक फोटो ले लूं। ये फोटो डीएफ को भेजकर तुम सबको रिलीज करने का इंतजाम करता हूं। 1 मिनट, अभी आता हूं। सब लोग शांत हो जाइए। लाल चंदन के तस्करों को अरेस्ट करने के लिए मिनिस्टर साहब का आदेश है। अगर ऐसा है तो स्मगलिंग करने वालों को अरेस्ट करो ना। सिर्फ तमिल लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं वो लोग? भाई वो लोग बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं। उनमें से किस कमीने ने मेरा नाम लिया? भाई 1 मिनट, आपको उनकी फोटो भेजता हूँ, खुद ही देख लो। जिस आदमी को सर्कल किया है ना, वो आपका नाम ले रहा है। दीना ने आपको फोन किया था, उससे आपकी बात हुई थी, वो सारी बातें बता रहा है। उस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई। अभी मुझे क्या करना है भाई?
इन लोगों को जंगल में ले जाके गोली मार दो और बोल दो कि भागने की कोशिश की थी। एनकाउंटर? तुम भगवान को मानते हो क्या? भाई फिर उन लोगों को गोली मार दो। अगर मर गए तो ये साबित हो जाएगा कि इस धरती पे मेरे लिए कुर्बान होने आए थे। तू एनकाउंटर जरा ठीक से करना। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना। आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। जाओ जाओ, चलो सब लोग जाओ। आकर अपने कपड़े पहन लो। इधर आ, अपना सारा सामान लेकर जाओ, ठीक है ना? संभल कर जाना। हेलो, एक मिनट। वो लकड़ियां ही तुम्हारे अरेस्ट होने की वजह हैं। अगर वो यहाँ पड़ी रही तो तुम्हारे लिए खतरा है। जाते समय रास्ते में इन्हें कहीं फेंक देना और रातों रात सुरक्षित तमिलनाडु पहुंच जाना। अरे भाई मुझे बचा लो यार। एक मिनट रुको। मुझे पुलिस वाले रेड्डी पे शक है। वो शायद हमें फंसा रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। बोलो सुब्रमण्यम। सर, आपने जिन 7 लोगों को अरेस्ट किया था ना, वो 7 फॉरेस्ट बंगलो से फरार हो गए हैं सर। व्हाट? फॉरेस्ट बंगलो चलो। अब जाओ।
सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बल्कि हमें भी काटेगा क्या? काली 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 उठना, काली उठना, काली उठ जा यार, काली उठना प्लीज, काली काली। अब मैं बच नहीं सकता प्रभा, तू जा, किसी भी तरह करण को बचा ले। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोले यार। प्रभा नहीं, तमिलनाडु में जाने वाली मेरी जान आखिरी होनी चाहिए प्रभा। नहीं काली, ऐसी बातें मत कर यार, प्लीज काली उठ जा, काली उठना। उठ जा मेरे यार। इसकी सांसें चल रही है, लेकर जाओ। हेलो सर, हमने जिन अपराधियों को अरेस्ट किया था वो सभी फॉरेस्ट बंगलो से फरार हो गए हैं। हमारे गार्ड्स उनका पीछा करते हुए उनके पीछे गए हैं सर। हमारा एक गार्ड जख्मी भी हो गया है सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है सर। व्हाट? कोई बचकर भागना नहीं चाहिए। श्योर सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। करण कहाँ है? कसम से मुझे नहीं पता। जिसने लकड़ी काटने के लिए भेजा था उस भास्कर को पता होगा, वही एजेंट है। भास्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता। रेनीगुंडा बस स्टैंड पे उसके इन्फॉर्मर की चाय की दुकान है, उसको पूछने में पता चलेगा। क्या रे रेड्डी, उन साधों को टपकाया या नहीं? एक छोटा सा काम करने के लिए तू इतना टाइम लगाएगा तो काम कैसे चलेगा? क्यों हरिमारन, हमारी जिंदगी तुझे सस्ती लगती है? कौन है रे तू? कौन है? तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा।
यही है क्या? ए, भागना मत। बोल, करण कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। रेड्डी ने मुझे बताया कि तू जानता है। चुपचाप बोल दे, वरना तुझे मैं खत्म कर दूंगा। बोल, जल्दी बोल। बोल, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता। तुझे नहीं पता? तू ऐसे नहीं बताएगा ना? ये तू क्या करने वाला है? नहीं। क्या कर रहा है तू? इसे रोक। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बता दूंगा। पहाड़ पर जाने के रास्ते में जो विष्णु मंदिर है, वहां पुराने टॉयलेट में करण है। नहीं रे, तू अकेला है, कुछ नहीं कर सकता। शमशान की तरह है, अंदर जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। उसी शमशान में तुम लोगों को दफन करके मैं करण को लेकर आऊंगा। करण को ढूंढने की कोशिश मत करो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। 6 लोगों की जानें मेरी आंखों के सामने गई है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये हरिमारन? पेपर्स लेकर आ। उतरेगा कि नहीं? लाल चंदन की स्मगलिंग के समय उसने चेक पोस्ट पर पुलिस वाले को गोली मारी। उसने वहां से शुरुआत की। भले ही लोग उसकी शक्ल नहीं जानते, लेकिन पूरा शहर उसके नाम से कांपता है। आंध्र गवर्नमेंट ने उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दिया है। पकड़ो। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अपने दोस्तों की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं। वो चेन्नई भाग गया, लेकिन तकदीर उसे वापस लेकर आई। उसने फैसला किया कि अब खुद उसे काम नहीं करना है, और फिर उसने मेरे और दीना जैसे लोगों को काम पर रखा। मेरे जैसे ब्रोकर लोग आदमियों को ढूंढकर लॉज में नाम रजिस्टर ना हो ऐसी जगह पर रखते हैं। लोग काम पर आते हैं। अगर वो लाल चंदन को काटने से डर जाते हैं तो वो एडवांस में दिया पैसा उनसे वापस लेकर जब वो पेड़ काटते हैं तब वो उन लोगों की फोटो और वीडियो ले लेता है। उसके बाद वो लोग चाहने के बाद भी यहाँ से वापस अपने घर नहीं जा सकते हैं। कटे हुए माल को कैसे हार्बर लेकर जाना है, कैसे कंटेनर में चढ़ाना है, ये सब दीना को पता है। क्या है? कुछ नहीं सर।
अचानक ऑर्डर आता है माल एक्सपोर्ट करने के अलावा बचा हुआ माल हरी मारन के राइस मिल में छिपा देते हैं। उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई क्या? एक है नरसिम्हा, हरी मारन का दुश्मन, डीटीएस पार्टी का नरसिम्हा 1 टन लाल चंदन को 40 लाख की नीलामी में लेकर विदेश में अपने जीजा के नाम पर एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना टन माल है? 30 टन होगा सर। तो फिर 300 टन लिखो। क्या बोल रहे हैं सर? मत भूलो मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं। ये पूरा जंगल और ये माल किसका है? पूरा 300 टन लिखो। टेंडर डालने वाला मेरा जीजा है। ओके ठीक है सर। हरी मारन तमिलनाडु से आदमियों को लाकर सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करके एक्सपोर्ट कर देता है। मिनिस्टर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो मुझे और दीना को ही सिर्फ पकड़ सकते हैं। हरी मारन भी इसमें इन्वॉल्व है, वो ये पता नहीं लगा सकते। केटीएस पार्टी के लिए हरी मारन ने पैसे खर्च किए, लेकिन पार्टी हार गई। डीटीएस पार्टी जीतकर नरसिम्हा फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गया। उसके बाद हरी मारन को ढूंढने के लिए पुलिस पीछे पड़ गई। हरी मारन, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी तुम कुछ मत करो। अगर अभी तुमने कोई हरकत की तो मिनिस्टर साहब बहुत भड़क जाएंगे। गवर्नमेंट उनके हाथ में है ना। ये लाल चंदन का जंगल वो मिनिस्टर अपने दहेज में लेके आया है क्या? उस मिनिस्टर को मैं ठिकाने लगाता हूँ। एक बार समझाने में समझ में नहीं आ रहा है, बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हो। ऐसे भी ये जो पूरा लाल चंदन का जंगल है ना, पता है इसका दूसरा नाम क्या है? वो है हरी मारन। उस बम ब्लास्ट में वो नरसिम्हा बच गया। इंक्वायरी में अगर किसी ने हरी मारन का नाम बोल दिया तो उसका एनकाउंटर करने के लिए 4-5 लोगों का इससे पहले एनकाउंटर हो चुका है। उसका नाम बाहर ना आए इसके लिए वो प्रेस मीडिया को संभाल लेता है। तुम लोगों का भी एनकाउंटर करने के लिए बोला है। ये रेड्डी का फोन है, इसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स हैं। कल हरी मारन का पूरा साम्राज्य में खत्म कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम सब भी खत्म हो जाओगे। तुम लोग बाहर जाओ। ओके सर। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ए करण, ए करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू पढ़ा लिखा होकर इस धंधे में क्यों आ गया? मेरी बात छोड़, ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। अरे मामा का एक्सीडेंट हो गया यार। क्या कहा? क्या बोल रहा है? हाँ यार, विनीता। बोलो प्रभा। विनीता, मैं करण बोल रहा हूँ। भैया कहाँ चले गए थे आप? मैं ठीक हूँ, ये बता पापा कैसे हैं? पापा बेहोशी में भी सिर्फ आप ही का नाम ले रहे थे भैया। वो आप ही को याद कर रहे हैं। अगर पापा को पता चल गया कि आप ठीक हैं तो वो बच जाएंगे भैया। भैया जल्दी आ जाइए ना। मैं आ जाऊंगा, तुम पापा का ख्याल रखना। मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है भैया।
फोटो वीडियो बनाकर जेल भेजेंगे तो जेल से वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ लग गए तो ये जान से मार देंगे। मेरे दोस्त काली को इन्होंने मेरी आंखों के सामने मार दिया। मेरे हाथों में उसने अपना दम तोड़ा है। हम यहाँ से सीधा अपने गांव जाएंगे। अरे पुलिस आ गई। कौन हो तुम? सर कौन हो प्लीज तुम? सर, 2 मिनट सर। सर मायने लेता क्या? सर, बाहर 2 जाओ, मिनट। चलो निकलो। Come on. Hey, this way. सर आ गए वो। मैं हूँ सर, पता नहीं सर। चलो। यहाँ आने के लिए किसने बोला था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मेरी बदनसीबी तुझे भी लग गई है यार। जल्दी चल, यहां से बाईपास तक पहुंच गए तो लॉरी से गांव निकल जाएंगे। Damn it. सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर प्लीज सर, पापा का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। पुलिस स्टेशन लेकर चलो इसे। P3 पुलिस स्टेशन। सर मैं प्रभा बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने सिविलियन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी रेनीगुंडा जाने के लिए। अरे ये क्या, तुम आधी रात को फोन कर रहे हो? यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुझे एसी साहब से अभी बात करनी है। उनका नंबर मिल सकता है क्या? हेलो एसी साहब बोल रहे हैं। हाँ 2 दिन पहले मैंने रेनीगुंडा जाने के लिए सिविलियन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हाँ जानता हूँ, इस समय फोन क्यों कर रहे हो? व्हाट? तुम वहीं कहीं सेफ रहना, मैं एसपी से बात करके बताता हूँ। ओके सर। हेलो। हाँ मैं चेन्नई नॉर्थ से एसी देव सगायम बोल रहा हूँ। चेन्नई नॉर्थ एसी। हाँ बोलिए सर। सर सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग एट दिस टाइम। ओके बोलिए सर। आपके ऑफिस में जो ड्यूटी पर है उससे कॉल करके आपका नंबर लिया था। आखिर उधर क्या चल रहा है? एक छोटी सी इमरजेंसी है, उसका ऑपरेशन चल रहा है सर। कौन सा ऑपरेशन? प्रभा है क्या? वो लड़का सिविलियंस इंफॉर्मेशन आउटगोइंग रिपोर्ट में प्रॉपर रजिस्टर करके आया है। उसकी जान बचाने की अथॉरिटी हमारी है। आपके लिमिट में जो रेनीगुंडा पुलिस स्टेशन है वहाँ भी रिपोर्ट भेज चुके हैं, तो आप पता कीजिए। लेकिन वो प्रभाकर, उसको सुरक्षित यहाँ पहुँचाना आपका काम है, वरना मुझे इस मामले को सीएम तक लेकर जाना होगा। क्या एसपी, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? वो लड़का कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा प्लान करके आया है। उसके लिए चेन्नई से एसीपी का कॉल आया था। सीएम लेवल तक जाने की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत रिस्क है, समझे? अगर उस लड़के ने कुछ किया होगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात सुन, अगर उसकी जान गोली लगने से गई तो तुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर टुकड़े कर दूं तो? तू एक काम कर, तू उसे भगा दे, बाकी सब मेरे आदमी संभाल लेंगे। सतीश सर, वहाँ देखो। ओके सर। सर रम्या, प्रभा को पकड़ा क्यों नहीं? रेनीगुंडा में सिर्फ 4 गलियां हैं। अभी तक उसमें ढूंढ रहे हो क्या? जल्दी पकड़ो उसे। हम उसके बहुत करीब पहुँच गए सर। विल कैच हिम सून। सिर्फ पकड़ना, उसे गोली मत मारना, समझ गए ना? ओके सर। मूव।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यू विल पे फॉर दिस। तू अगर सही आदमी है तो मैं भी गलत आदमी नहीं हूं। तेरी वजह से एक जिंदगी खराब हो गई है। कौन हो तुम? हेलो, ये कैसा मैसेज है सर? 6 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया? हाँ, उन 7 लोगों में से 6 लोगों को झूठे स्मगलिंग के आरोप में जानबूझ के मारा गया है और अब 7वें वाले को भी मारने वाले। कहाँ पर सर? सामाजिक कार्यकर्ता हरिमारन के रेनीगुंडा राइस मिल में। जल्दी आओ तो लाइव कवरेज कर पाओगे। सर जल्दी आइए, वो अंदर ही है। साहब वो अंदर है। कहाँ है वो अंदर ही है क्या? हरिमरन सर एक वो मिनट। अंदर। रेड्डी ने जो फोटो खींची थी उसे प्रभा ने लिख कर दिया। कैसे हुआ ये? 7वां एनकाउंटर यहाँ करने वाले हैं, उसने मैसेज कर दिया। सर, जो अंदर है वो बेगुनाह है। आप उसका एनकाउंटर करने आए हैं क्या? जो अंदर है उसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है। उसका एनकाउंटर होगा, आपको कैसे पता चला? सर अगर ऐसा नहीं तो उन्हें आजाद कर दो। हमारे पास ऐसा मैसेज आया था सर, इसीलिए हम लोग यहाँ आए आप हुए उन्हें हैं। आजाद करेंगे? बोलिए सर। क्या एसपी साहब भी कम से कम मेरे नाम की थोड़ी बहुत इज्जत तो रखा करो। जो शिकार हुए हैं उनसे मिल के बात करो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। चलो अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, किसी को अंदर मत भेजना, हम अपराधी से बात करके आते हैं। ओके सर। हरिमारन, मेरे दादाजी मर गए। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मिलेगी क्या? दादाजी मर गए ना, तो उन्हें जलाने के लिए 2 लकड़ा लेकर आया हूँ। क्यों? यहीं से शुरू किया था, याद है ना? आखिरी समय में सारी बातें याद आ ही जाती हैं। देखा, तेरे ही जाल में मैंने तुझे आखिर फंसा ही दिया। तो खुद ही फंस गया है। तुझे खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। देखना चाहता है? मैं खुद को शूट कर लूंगा। देख क्या रहा है? ये पुलिस की गन है। आवाज सुन के पूरी मीडिया अंदर आ जाएगी।
मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा। सब जान जाएंगे कि तू स्मगलिंग करता है। लाल चंदन का स्मगलर हरिमारन, तेरी इमेज बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो, शांति से बात करते हैं। एसपी, ठीक है, बता तुझे क्या चाहिए। मेरे दोस्त करण को तूने फंसाया है, अब तू ही रिहा करवाएगा। वो एक्यूज्ड है, उसने जो पेड़ काटा उसका प्रूफ है। उसने काटा तो वो एक्यूज्ड, और इसने कटवाया तो ये क्या है? एक गरीब आदमी अगर 2 वक्त की रोटी के लिए पेड़ काटता है तो वो तुम्हारे लिए अपराधी हो गया। पेड़ काटते समय तुमने जो फोटो खींची थी उसे अब डिलीट करना होगा। ठीक है, करण को छोड़ने के लिए बोलता हूँ, बदले में जो मैं बोलूंगा वो करेगा ना। तुम में से करण कौन है? करण मैं ही हूँ सर। बाहर आओ। एसपी सर ने तुम्हें चेन्नई भेजने के लिए कहा है, चलो। देखिए, ये लड़का किसी काम की तलाश में चेन्नई से यहाँ आया था और उसके बाद इस मामले की इंक्वायरी करने के लिए और कोर्ट में सरेंडर के लिए मैंने ही बोला था। अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ तो इस मुद्दे को लेके खुद मैदान में मैं उतरूंगा और जुलूस निकालूंगा। क्या बे, मुझे मेरे ही जाल में फंसाएगा? ये पूरा इलाका मेरा है, इस पूरे जंगल का मैं ही हूँ राजा। शेर को चुनौती देने वाला गीदड़ है रे तू। यहाँ का राजा मैं और ये मेरा राज्य है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी का झांसा देकर तू उनसे स्मगलिंग करवाता है। गरीबों की जिंदगियों से तू खेलता है। नीच, तू राजा है। अरे रे 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 रे, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एसपी, एकदम बिंदास जा, बाकी का मैं देख लूंगा।
हेलो, अरे एसपी, ये हरी मारन स्मगलर की न्यूज आ रही है। आखिर क्या चल रहा है वहाँ पर? सर, मैं स्पेशल टास्क फोर्स से रामैया बात कर रहा हूँ। हरिमारन के राइस मिल के सर्च में बहुत सारा लाल चंदन मिला है, इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए खुद हमारे एसपी सर जंगल में आए हुए हैं। बेचारे एसपी सर, हरिमारन ने हमारे एसपी सर को गोली मार दी है सर। बट डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। उस हरिमारन ग्रुप में जो भी है सबको अरेस्ट करो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। अगर हमारे जैसे ऑफिसर्स ठीक से अपना काम करेंगे तो इस धरती पर एक भी गलत इंसान जन्म नहीं ले पाएगा। नहीं 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 रामया, सॉरी, आपके लिए नहीं, आपकी पहनी हुई खाकी के लिए। मेरी टीम अभी आ जाएगी, तुम वापस अपने गांव चले जाओ। तुमने लोकल स्टेशन में जो जनरल CRI दिया था उसी ने तुम्हें बचाया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम अच्छे इंसान बने रहो। ठीक है सर। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया है कैसी, हम ना ये जाने। अंत में स्मगलिंग के पीछे हरिमारन है, ये जान के बहुत शॉकिंग लग रहा है। ये जानकर तो मैं भी शॉक में हूँ। सर, फॉरेस्ट गोडाउन में 4000 टन लाल चंदन नीलामी के लिए रखा जाएगा। आपका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स किया है, क्या ये सच है? उस हरिमारन को अरेस्ट करने के चक्कर में हमारे एसपी साहब मारे गए। सर, लाल चंदन नीलामी में आपके जीजाजी लोकेश नायडू शामिल हैं। सीएम के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं क्या? हेलो, मैं सीएम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। कितने लोगों को अरेस्ट किया है? एरेवर पालम में 7 लोगों ने शराब पी, बस में 7 लोग थे और उन 7 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है सर। क्या उन्होंने बताया कि उनके पीछे कौन है? ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो फिर उन सब का इनकाउंटर कर दो, फ्लैश न्यूज आने दो। उसके बाद तमिलनाडु से कोई भी पेड़ काटने आएगा तो डर से कांप उठेगा। इस तरह से अंधेरे में रहने वाला आखिर तक अंधेरे में रहेगा। जिंदगी है कहाँ, कैसे कोई बचे, बस धुआं धुआं। दुनिया चली, दुनिया चली, कोई मारा गया। कोई भी शोर नहीं मचाएगा। मैडम जिसका नाम पुकारेंगी बस वही आगे आएगा। राजा पांडी फ्रॉम पडवेडी, हस्बैंड ऑफ मरियम्मा। राजा पांडी, उनकी बीवी मरियम्मा। ये क्या हो गया? सत्या फ्रॉम पडवेडी, सन ऑफ मुर्गम्मा। सत्या, उनकी माँ मुर्गम्मा। ये कैसा है समा, मौसम रुआ रुआ। अब क्या करे, क्या करे, कोई तो दे बता। सब मारे गए।